बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सुल्तान अरशद विद टॉकिंग चैप्टर। नाजरीन, आज हम क्रॉलस ओस्मान सीज़न 4 एपिसोड 122 के नए आने वाले ट्रेलर पर बात करेंगे। इस ट्रेलर से वाज़ेह हो चुका है कि ओस्मान बे की आंख का जो जहर है उसका असर ख़त्म होता जा रहा है और दूसरी जानिब ये वाज़ेह आसार नज़र आए कि ओस्मान बे जो हैं वो नाइमान के ख़िलाफ़ जंग जीत चुके हैं और नाइमान को बुरी तरह से शिकस्त हुई। असल में उस्मान बे की मनसूबाबंदी काम कर गई और यहाँ पर ओस्मान बे ने गज़न खान के एलची के ज़रिए नाइमान को शिकस्त दी और दूसरी जानिब नाइमान का जो भाई है तौलाए उसका भी कत्ल हो चुका है। तो यहाँ से वाज़ेह तौर पे हमें इंडिकेटर्स नज़र आते हैं कि ओस्मान बे और मंगोलों की जंग का हो गया ख़ात्मा। अब ओस्मान बे जो है अपनी सारी की सारी ताकत और तवज्जो सरहदी इलाकों की तरफ यानी बाज़नतीनियों के साथ लड़ने पर फोकस करेंगे। और इसी ट्रेलर में हमें नज़र आता है कि ओस्मान बे ऐलान करते हैं अपने आइंदा हदफ का। इस नए हदफ के मुतालिक मैं आपसे बताता चलूँ कि ये जगह नई नहीं है। इस जगह को पहले भी ओस्मान बे ने फ़तह करना चाहा था। जी, मैं बात कर रहा हूँ कोपरी हिसार का। और आपको याद होगा कि सुल्ताना ने उस वक़्त भी औलुफ़ को भेजकर ओस्मान बे के इस मंसूबे को नाकाम बनाया और औलुफ़ ने ओस्मान बे की करारगाह पर हमला किया और सिपाही जो हैं वो शहीद हुए और ओस्मान बे को उस किले की तरफ से अपनी तवज्जो हटाना पड़ी। एक दफ़ा फिर ओस्मान बे जो हैं बिल्कुल अपनी ताकत जो है वो इकट्ठी कर चुके हैं और वो कोपरी हिसार किले को फ़तह करने के लिए पुरअज़म नज़र आते हैं। वो पहले से ही जरकुताई को वहाँ भेज चुके हैं। जी, जरकुताई और एल्गन खातून ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं और वहाँ के ख़ारजी और दाखिली रास्तों के जो नक्शे हैं, जो मैप्स हैं और जो अहम मालूमात हैं वो इकट्ठी करके ला चुके हैं। आपको याद होगा कि जरकुताई ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे और जरकुताई ने औलूफ़ के बहुत से मंसूबों को वहाँ रहते हुए नाकाम बनाया था। ट्रेलर के दूसरे मंजर की अगर बात करें तो हमें एक दफ़ा फिर सुल्ताना जो है वो सांप की तरह केंचली बदलती हुई नज़र आ रही है, गिरगिट की तरह रूप बदलती हुई नज़र आ रही है। ये वही सुल्ताना है जिसने अभी कुछ देर पहले बाला खातून की जान बचाई। यही सुल्ताना अभी तक ओस्मान बे पर ट्रस्ट कायम नहीं कर सकी। इस सुल्ताना जो है ये जलाली से बात करते हुए कहती है कि उस्मान बे की बढ़ती हुई ताकत को रोकना होगा। उस्मान बे ज़रूर कोई खेल खेल रहे हैं और हमें इस खेल को जानना होगा। और वो कहती है कि हम जान कर रहेंगे कि उस्मान बे क्या खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह सुल्ताना को उस्मान बे पर ट्रस्ट नहीं है, इसी तरह ओस्मान बे को भी सुल्ताना पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको याद हो तो पिछले ट्रेलर्स में और पिछली एपिसोड में जो है आख्तमूर पर ओस्मान बे बहुत गुस्से में थे और ऐसा दिखाया गया था कि ओस्मान बे और आख्तमूर का ताल्लुक टूट चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये भी चाल के अंदर चाल है। असल में यही जो मौजूदा ट्रेलर है, इसी ट्रेलर में सुल्ताना बेंगे खातून के साथ भी हमें नज़र आई है और सुल्ताना बेंगे खातून से बात करती है और कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। जी, सल्तनत के हसूल के लिए वो बेंगे खातून से कहती है कि क्या तुम्हारा कबीला मुझे सपोर्ट करेगा? तो यहाँ पर देखें, ओस्मान बे पहले ही औख्तम बे को सरदारी के मनसब पे बैठवा चुके हैं और दूसरी जानिब ओस्मान बे ये क्लैरिटी दे चुके हैं कि वो औख्तमूर से खुश नहीं है। लेकिन दर हकीकत बाद में आपको ये पता चलेगा कि औख्तमूर और ओस्मान बे बिहाइंड द कर्टन्स एक ही थे। तो सुल्ताना की हर चाल पे नज़र रखने के लिए औख्तमूर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ अगर सुल्ताना का मज़ीद किरदार देखें इस ट्रेलर में तो सुल्ताना कहती है कि उस्मान बे के ख़ानदान का गिरने वाला हर खून का कतरा हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। और दूसरी जानिब इसी ट्रेलर में दिखाया गया है कि सुल्ताना के सिपाही उस्मान बे की हवेली को आग लगा देते हैं, नजर आतिश कर देते हैं और उनका मकसद उस्मान बे के बच्चों को कैद करना होता है। लेकिन यहाँ पर बाला खातून बड़े ही शानदार अंदाज में अपने बच्चों को बचाती हैं और सुल्ताना की इस चाल को नाकाम बनाती हैं। ट्रेलर के एक और हिस्से में ओस्मान बे के सिपाहियों को एक चाबी मिली है। अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं कि ये चाबी या तो मंगोल खान का जो खजाना है, उसकी जो संदूक है उसकी चाबी है और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये चाबी किसी दरवाजे की है। दरवाजे से ओस्मान बे और उनके साथी आसानी से इस चाबी का इस्तेमाल करके अंदर दाखिल हो सकेंगे। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये चाबी किस काम आएगी।
साथ ही साथ ओस्मान बे के जो सिपाही हैं वो बहुत ज़्यादा असला जो है वो तैयार कर रहे हैं। आपको जदीद असला जो है वो नज़र आ रहा है, ऐसा असला जो कि ढालों को चीरता हुआ आगे निकल जाएगा और ऐसी बड़ी शानदार तलवारें और नेज़े जो हैं वो तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस ट्रेलर के आखिरी हिस्से में देखा गया है कि ओस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ, अपने काई कबीले के सिपाहियों के साथ जो हैं वो बात करते हैं और कहते हैं कि हमें फतूहात से रोकने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है हमारी मौत। जब तक वो नहीं आती हम फतूहात के रास्ते पे चलते रहेंगे। और यूं ओस्मान बे अपने साथियों का खून गरमाते हैं और कोपरी हिसार की जानिब बढ़ जाते हैं। आप नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि क्रोलोस ओस्मान सीज़न 4 एपिसोड 122 के ट्रेलर इंग्लिश सबटाइटल और उर्दू वॉइस के साथ मैंने अपलोड किया है और उसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसे भी देखना मत भूलिएगा और उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आया इस किले की फ़तह आसानी के साथ हो जाएगी। आपने ये भी ज़रूर बताना है कि सुल्ताना के किरदार में कोई अच्छाई का एलिमेंट पैदा होगा या सुल्ताना इसी तरह चाल पे चाल चलती हुई मारी जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ट्रेलर तक मुझे इजाज़त दें और जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।